जितने चाह उतना तोड़ लीजिए महाराज, आपको मना करेगा। आप इतने सुंदर है। राम जी ने एक ही फूल तोड़ा। अरहर का महीना, सवेरे का समय, अवधि बगीचा में ठंडी नहीं गर्मी ठंडिएगा ना, लेकिन एक ही फूल तोड़ने में राम जी पसीना से भर गए कि भान तिलक श्रम बिंदु सुहाय। मथी ललाट पसीने की झलक आई। सखी ने कहा, राम जी प्रेशर की मरीज है खाया। एक तो घर का महीना, सवेरे का समय, बगीचे में वैसे ठंडी होती है। आप तोड़ गए हैं फूल और छान स्वयं खा रहा और आपको पसीना हो रहा है। सब विरोध हुआ। मैं कहता तो आप बताते। अंत में सीता जी पार्वती से आशीर्वाद लेकर अपने घर को गई और राम जी दूसरे के गुरु जी के पास गए। गुरु जी को बोल दिया। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया कि सुफल यहाँ पर प्रणय जब हुआ, दोनों के मन में दोनों ने एक दूसरे को सुनिश्चित कर दिया मेरा विवाह किससे होगा। तो 9 जगह में
6 तो हो गए, उत्पत्ति यज्ञ, निर्माण यज्ञ, चैतन्य यज्ञ, निर्भय यज्ञ, सौंदर्य यज्ञ और यहाँ हो गया प्रणय यज्ञ। 6 यज्ञ हो गए। 7वां यज्ञ है जिसका नाम है धनुष यज्ञ, जिसकी चर्चा मैं जब करूंगा। वही रोचक कथा है। और उसके बाद विवाह यज्ञ है। इन बीचवा में गौर के बाद समाज यज्ञ। तो आइए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वाणी को विराम दें, क्योंकि अब गीता का समय हुआ और हम किसी का समय लेते नहीं भैया। गीता पर क्षमा करिएगा, 5 मिनट तो हो ही गया। 5 मिनट का विधान दे लीजिएगा। वैसे मामा जी तो है ना, नाया थोड़े न होंगे। मामा जो लेके आई कहीं जनकपुर का तो मामा आई है। हरे राम राम